मेरा बच्चा वहाँ पे रोता रह गया, हम यहाँ पे रोते रह गए। इनकी सेटिंग होती है एयरपोर्टों पे, मिले होते हैं सारे एक दूसरे के साथ। जब ये रशिया पहुंच गया है तो फिर 2 दिन बाद ही इसने डिमांड कर दिया है जी 13 लाख रुपए और दो। नई कहानी सुना दी उसने कि तेरे बच्चे को मारेंगे पीटेंगे, प्रेशराइज किया मेरे बेटे को। 13 लाख रुपए मुझसे इसने और मंगवाया। 2 नंबर तरीके से आगे भिजवा रहा है बंदों को। बेटे को आगे इन्होंने लाके जंगलों में छोड़ दिया, महीना 1.5 महीना जंगलों में गुजारा किया, पत्ते खा खा के, दरख्तों से सेब तोड़ तोड़ कर रातें इन्होंने तंबू लेके जमीनों पे गुजारी है। जुल्म की हद कर दी है मेरे बच्चे के साथ। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे को वापस ही भिजवा दो। वापस भिजवाने के लिए भी तामन किया पैसों का, और मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया इसने। मेरा घर ही बचा था, वो मैंने अपना घर गिरवी दे के और अपने बच्चे को वापस बुलवाया बड़ी मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और इंसानी स्मगलर माफिया इंतहाई मुतहरिक हो चुका है। नौजवानों को किस तरह से ट्रैप करते हैं और फिर उसके बाद लाखों रुपया लेकर उन नौजवानों को या तो समुद्रों की नज़र कर देते हैं या फिर जंगलों में उन्हें बेड़ियों के हवाले कर देते हैं। मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, इनके जवान साला बेटे को भी एक ऐसे एजेंट ने अपनी बातों में लाकर इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। इनके बेटे को बताया कुछ और फिर इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से इनका बेटा वापस आया, ये सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं। अंकल जी नाम बताइएगा कि क्या नाम है और क्या हुआ, ये मामला किस तरह से? ये शहजाद महमूद नामी आदमी है, ये यहाँ नज़दीक ही रहता है गुलबहार कॉलोनी में। तो तल्लुकात थे, मुलाकात भी थी, दुकान पे आता था सामान वगैरह लेने के लिए। अच्छा। तो वहीं पे इसको पता लग गया कि ये मेरा बेटा ना ख्वाहिश रखता है बाहर जर्मनी जाने की। इससे बात वगैरह तय हो गई, पैसों वगैरह की भी। और हाँ जी, इसने कहा जी मैंने आपसे बात की, हाँ जी मेरे साथ बात की कि तुम्हारे बेटे को मैं जर्मनी भिजवा दूंगा तो 17 लाख रुपया लग जाएगा इसका। मैं मान गया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे को भिजवाओ। तो कागजी प्रोसेस शुरू कर दिया इसने। तो तकरीबन 1 माह बाद ना इसने मैं वीज़ा दिया। तो वीज़ा रशिया का लगा हुआ था। अच्छा। तो रशिया मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा तुमने तो जर्मनी की बात की है और तुम मुझे रशिया का वीज़ा दे रहे हो। तो उसने कहा कुछ दिन रशिया रुकेगा, उसके बाद मैं इसको वहीं से जर्मनी भिजवा दूंगा। अब मुझे नहीं था पता कि इसने किस तरीके से इसको जर्मनी भिजवाना है। अच्छा, जब इसने आपको पासपोर्ट दिया था जिसके ऊपर रशिया का वीज़ा लगा हुआ जी था, जी, तो आपने सवाल किया कि आपने तो जर्मनी का कहा था, ये रशिया का वीज़ा है। जी, और जो वीज़ा लगा हुआ था वो कितने साल का वीजा था उसका? ये सालों का नहीं, ये दिनों का वीजा था। टोटल 10-12 दिन का वीजा था। हाँ। और जब इसने हमारे वसपुर्द किया पासपोर्ट तो देखा तो 2 दिन का वीजा रह गया था। अच्छा। तो मैं खुद परेशान हूँ कि 2 दिन के लिए भाई कौन चढ़ने देगा एयरपोर्ट पे इसको। कहता नहीं हमारी सेटिंग है, आप फिक्र ना करो, आपको कोई नहीं रोकता वहाँ पे। और ये चाहे 2 घंटे भी बचे हो तो बच्चा पहुँच जाता है। इसने फैसलाबाद से इसको वहाँ पे चढ़वाया है। इनकी सेटिंग होती है एयरपोर्टों पे, मिले होते हैं सारे एक दूसरे के साथ। तो वहीं से इसने चढ़वाया तो वाकई कोई मसला नहीं बना। तो आगे जाके भी ये कह रहा था हमारी सेटिंग होती है, वहाँ पर भी कोई मसला नहीं बना। रशिया तक का वीजा ओरिजिनल था, सब कुछ? हाँ जी, सारा कुछ ठीक था। जब रशिया पहुँच गया तो फिर 2 दिन बाद ही इसने डिमांड कर दिया जी 13 लाख रुपए और दो। अच्छा, वो किस तो चीज़ का? वो मैं खुद परेशान भी, तेरी मेरी बात तो 17 में हुई है, तुम 13 किस और चीज का मांग रहे हो? कोई नई कहानी सुना दी उसने कि तेरे बच्चे को इस तरह धमका मारेंगे पीटेंगे, वो प्रेशराइज किया मेरे बेटे को। 13 लाख रुपए मुझसे इसने और मंगवाया। अच्छा। तो तेरा बेटा आज ही जर्मनी पहुंच जाएगा। अंकल ये इतने पैसे आपके पास आए कहाँ? मैं अंकल उधार लोगों से मांग के थक गया था। मैं पहले भी मेरा कारोबार सारा डूब गया था इसकी वजह से। और उसके बाद मैंने जब 13 का सुना तो मैं और परेशान हो गया। तो मैंने कहा मैं 13 का इंतजाम यकदम कैसे करूं? तो इसने कहा भी देख ले, अगर तेरा नहीं इंतजाम होता तो फिर तेरा बच्चा यहीं रशिया रुकेगा। हालांकि बात इसने जर्मनी की हुई थी मेरे साथ। मैंने 13 लाख रुपए का रिश्तेदारों से मेहरबानी है जिन्होंने मांगे, मैंने बेचारों ने ना नहीं की, उन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन मैंने जाहिर उनको वापस तो करने हैं ना। ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं पैसे इनको कहाँ से वापस दूँ? वो मेरा दरवाजा खड़काते हैं बार बार आके। बेटा जब रशिया पहुंच गया था, एयरपोर्ट से आउट हो गया था, जी जी, फिर उसके बाद बेटा आगे कहाँ पे गया? इसने उसके बाद इसने बेलारूस भिजवाया बेटे को। अच्छा। तो बेलारूस से पहुंचा तो उसने कहा जी इंशाल्लाह 1 आध दिन में तेरा बेटा जर्मनी पहुंच जाएगा। बच्चे से पता लगा कि ये जी टैक्सी करा के आगे लेके जा रहे हैं।
तो मैं परेशान, वो टैक्सी में इन्होंने आगे जंगलों में छोड़ दिया। एकदम जेहन में ख्याल आया हाँ कि जी। लगता कहीं कोई ऐसा नहीं कोई डंकी वाला जो मामला होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो शक पड़ गया था कि ये दो नंबर तरीके से आगे भिजवा रहा है हाँ। बंदों को। बेटे को आगे इन्होंने लाके जंगलों में छोड़ दिया, महीना 1.5 महीना जंगलों में गुजारा किया, पत्ते खा खा के, दरख्तों से सेब तोड़ तोड़ कर इन्होंने गुजारा किया, और रातें इन्होंने तंबू लेके जमीनों पे गुजारी है अपनी, और इन्होंने जुल्म की हद कर दी है मेरे बच्चे के साथ कि आगे जर्मनी तो बच्चा जा नहीं सका। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे को वापस ही भिजवा दो, मैं इस तरीके से अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता। वापस भिजवाने के लिए भी तामन किया पैसों का, अच्छा। और मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया इसने। मेरा घर ही बचा था, वो मैंने अपना घर गिरवी दे के और अपने बच्चे को वापस बुलवाया बड़ी मुश्किल से। अच्छा, जब बेटा आपका जंगलों में रहता था, आपके साथ जब रब्ता करता था, तो क्या बेबसी का आलम था जो कि आपके अंदर आ रहा था कि यार मैं उड़ के चला जाऊं, अपने बेटे को ले आऊं? मैं तो फिर क्या होता था? हम मियाँ बीवी यहाँ पर दोनों रोते रह गए जी। मेरा बच्चा वहाँ पे रोता रह गया, हम यहाँ पे रोते रह गए कि हमारे साथ ये क्या इसने बेइंसाफी की है। हमें दिखाया कुछ और है और किया हमारे साथ कुछ और है। वहाँ ये कहता था रिहाइश भी मैं अपने खुद से दूंगा, मैं खाना भी खुद से दूंगा, ना वहाँ पर रिहाइश थी ना खाना था। ये हमारे साथ इसने बड़ा धोखा किया है, आपको हम बता नहीं सकते हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ क्या जुल्म हुआ है। उसको बच्चे के साथ मारा पीटा भी उन्होंने, ये धमकी लगाता था आगे से घर नहीं बताना आपने, तो मैं आपको और पीटूंगा अगर तुमने घर बताया तो। ये शहजाद खुद तशद्दुद करता था? वहाँ पे जो इसके बंदे थे वो जुल्म जो करते इनका थे। एक गैंग है, हाँ वो जी, इनके पूरा साथ- गैंग मिला हुआ है आपस में। हाँ जी। तो बेटे को फिर वापस कैसे आपने पाकिस्तान बुला वो लिया? जी उन्हें मेहरबानी हुई, 2-3 जगह पे मैंने किसी बात की किसी के साथ। तो हुकूमती लेवल पर नहीं की नहीं, थी? मैंने अपने पड़ोस में बात की, एक दो दोस्त मिल गए थे, वो उन्होंने आगे फिर रशिया में एक बड़ी अच्छी फैमिली मिल गई जो उन्होंने मेरे बच्चे को सपोर्ट किया और महीना अपने पास रखा, उन्होंने खिलाया पिलाया भी उन्होंने खुद से। मैं तो कुछ दे नहीं सकता था, ना मेरे पास पैसे बचे थे, तो उन्होंने बेचारों ने वापसी का इंतजाम भी उन्होंने किया। फिर इसके जो लीगल प्रोसेस था कागजी कार्रवाई का, वो इन्होंने बेचारों ने किया। मैं उनको सारी जिंदगी दुआएं दूंगा, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अच्छा, जब बेटा आपका आपके पास आया, आपने पहली नजर अपने बेटे को देखा, तो हालत कैसी थी? बच्चा बिल्कुल बीमार, फेफड़ों में पानी था मेरे बच्चे के। कंडीशन इस तरह की थी मैं बच्चे को पहचान नहीं सका कि ये मेरा बेटा वापस आया। तो अब शहजाद क्या कहता है जो उसने धोखे से आपसे पैसे लिए, उन पैसों का आपने मुतालबा किया कि वापस? जी जी, मैंने उसको आते फोन करने शुरू कर दिया, भाई मुझे मेरे पैसे वापस करो। कहता है जी मैं कैसे पैसे वापस करूं, आपका बच्चा मैंने रशिया तक तो छोड़ा ना, जर्मनी नहीं जा सका, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरी बात तुम्हारे साथ जर्मनी की हुई है, मैं रशिया मेरे बेटे ने जाके क्या करना था, तो मेहरबानी करके मेरे पैसे मुझे वापस करो। अब वो मुझे पैसे नहीं वापस करता, उल्टी धमकी लगाता है कि खबरदार तुमने मुझे फोन किया या मेरे साथ पैसे मांगे मुझसे, अगर तुम्हारा बच्चा सही सलामत वापस आ गया ना, अब ये ना हो कि मैं यहाँ पर इसको मरवा दूं, ठीक है ना। ये धमकियां दे रहा है आगे से मुझे। तो आपने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? नहीं अंकल, वो आगे से धमकियां लगाता है, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने दोबारा कोई कार्रवाई किसी किस्म की तो। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? अंकल मेरी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और मौसम नकवी साहब से इल्तिजा है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए जाए। मैं लोगों के आगे दर दर की भीख मांग रहा हूँ कि मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाए जाए, और मैं कर्जे के नीचे आ गया हूँ। जिनके मैंने पैसे देने हैं वो मेरे दरवाजा खड़काते हैं रोजाना आके। अजीज, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है और कैसे ये जो इंसानी स्मगलर माफिया है वो मुतहरक है, हमारे नौजवानों को किस तरह से ट्रैप करता है, उनके वालिदैन से उनकी जमा पूंजी किस तरह से छीन लेते हैं, और फिर उसके बाद किस तरह क्या क़यामत खेज मंजर होता है जब वो बच्चे जिनके पास ना खाने के लिए कुछ होता है ना रहने के लिए कुछ होता है, और वो जंगलों में अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो है वो जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे माफियाज के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी हुकूमत हरकत में तब तक नहीं आती जब तक कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। हाल ही में आपने देखा कि यूनान जाती हुई एक कश्ती जो है वो समुंदर में जो है वो समुंदर गुर्द हो गई, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जिसमें पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान से अलावा दूसरे ममालिक के भी लोग हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। लेकिन ये जो एजेंट जिनका ये जिक्र कर रहे हैं शहजाद नामी, ये लाहौर में अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी तक इसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये वो वाहिद वालिदैन थे जो आपके सामने आए और इन्होंने अपने साथ होने वाला जुल्म आपको बताया। अब हमारी आपसे मौज़बाना गुजारिश है
कि ऐसे अनासर के खिलाफ आप जब तक कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस तरह के वालिदैन अपनी जमा पूंजी भी खो बैठेंगे, अपने बच्चों को जो है वो इन जालिमों के हवाले कर देंगे। अगली वीडियो में हम इनके बेटे से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि उसका ये सफ़र यहाँ से जाने का और वापस आने का कैसा रहा और अब इस नौजवान की हालत कैसी है। तब तक के लिए अल्लाह ने